अरे भैया, बाहर ठंडी का मौसम चल रहा है और आपको अभी तक ठंडी की बातें इंग्लिश में बोलना नहीं आता, तो कब आएगा ठंडी जाने के बाद? अरे चलो कुछ ठंडी वाली इंग्लिश सीखते हैं और वातावरण को गर्म करते हैं। जब बहुत ठंड हो जाती है तो हम सिर से लेकर पांव तक खुद को गर्म कपड़ों में ढक लेते हैं। इस तरह से पूरी बॉडी को अच्छे से गर्म कपड़ों में ढक लेने को इंग्लिश में कहते हैं बंडल अप। तो अगर आपको बोलना है कि भाई ठंड में बाहर जाने से पहले खुद को अच्छे से गर्म कपड़ों में ढक लो, तो आप कहेंगे बंडल अप योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट इन कोल्ड। आपको बहुत ठंड लग रही है क्या? तो चलो फिर धूप सेकते हैं। लेट्स बास्क इन द सन। बास्क इन द सन मतलब होता है धूप सेकना। चलो धूप सेकते हैं। लेट्स बास्क इन द सन। चलना आता कौन? अगर आपको बोलना हो कि भाई ठंडी का मौसम आ गया है, तो आप कहेंगे विंटर सीजन हैज सेट इन। तो अगर आपको बोलना हो कि आज ठंड है, तो आप कह सकते हैं इट्स कोल्ड टुडे। लेकिन अगर बोलना हो कि भाई आज बहुत ठंड है, तो आप कह सकते हैं इट्स वेरी कोल्ड टुडे। लेकिन अगर आपको ये दिखाना हो कि भाई ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, जमा देने वाली ठंड है, तो आप कह सकते हैं इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। और अगर आपको बोलना है कि ठंड बहुत ही ज़्यादा है, खतरनाक ठंड है, तो आप कह सकते हैं इट्स आर्कटिक टुडे। आज खतरनाक ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इट्स आर्कटिक टुडे। चलो, ठंडी के मौसम में मेरे होठ फट जाते हैं। माई लिप्स गेट चैप्ड इन विंटर सीजन। और आपके फटते हैं क्या? अगर आपको बहुत ठंड लगे तो ठंड की वजह से आपके दांत आवाज़ करते हैं, किट किटाते हैं। उसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लैटरिंग। आपको बोलना है ठंड की वजह से मेरे दांत किट किटा रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे माई टीथ आर क्लैटरिंग ड्यू टू कोल्ड। ठंड की वजह से मेरे दांत किट किटा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड में चले गए तो आपके हाथ के या बॉडी के बाल, हाथ के बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। और अगर आपको बोलना हो कि भाई इतनी ठंड है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ सो कोल्ड दैट आई हैव गॉट गूज बम्स। रोंगटे मतलब गूज बम्स। अगर आप बहुत ठंड में चले जाओ तो आपकी उंगलियां एकदम सुन पड़ जाती है, मतलब एकदम बेजान सी हो जाती है। उंगलियां है कि नहीं समझ में नहीं आता, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नम। नम पढ़ना है, नंबर नहीं, या बी साइलेंट है। तो मेरी उंगलियां ठंड की वजह से सुन पड़ जाती हैं। माई फिंगर्स गेट नम ड्यू टू कोल्ड। और आपकी पड़ती है क्या? हाँ, मुझे अक्सर ठंड में जुकाम हो जाता है। आई ऑफन कैच अ कोल्ड इन विंटर। एंड यू? मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। मैं कांप रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। बर्फ गिर रही है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स स्नोविंग हियर। तो बर्फ गिरने को आप कहते हैं स्नोविंग। तो ठंड के मौसम में अगर आप सुबह उठोगे, है दम उठने का? अगर दम है तो सुबह उठ के दिखाओ ठंड में। तो अगर आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि भाई सामने एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, आप बहुत दूर का देख नहीं पाते हो। तो इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद होने को आप इंग्लिश में कहते हैं इट्स फॉगी, मतलब कोहरा छाया हुआ है। हिंदी में कहते हैं कोहरा। और जब बोलना है कि आज कोहरा छाया हुआ है, तो आप कह सकते हैं इट्स foggy today।